decides to replace one of its old plant with a modern one with larger capacity. The plant, when installed in 1940, cost the company rupees 24 lakh. ओल्ड प्लांट की ओल्ड कॉस्ट कितनी है? ओल्ड प्लांट की ओल्ड कॉस्ट है रुपीज 24 लैक्स. फिर वो कहता है आपको द कंपोनेंट्स ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स बीइंग इन द रेशो ऑफ. इसमें मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स कितने कितने थे? 5:3:2. 5:3:2 की रेशियो में इसमें मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स थे. इट इज ascertained that cost of material and labor have gone up by 40% and 80% respectively. मटेरियल कॉस्ट कितनी बढ़ गई है? मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई है 40% और लेबर कॉस्ट कितनी बढ़ गई है? 80% रिस्पेक्टिवली. इतनी महंगाई हो गई है. फिर वो आपसे क्या कहते हैं? वो कहते हैं इसके बाद द प्रोपोर्शन ऑफ ओवरहेड्स, जो ओवरहेड्स का प्रोपोर्शन है टू द टोटल कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड टू रिटर्न द सेम एज बिफोर. ओवरहेड्स का प्रोपोर्शन सेम है. बेटे पहले ओवरहेड्स का जो प्रोपोर्शन था, कितना प्रोपोर्शन था? पहले ओवरहेड्स थे 2, जब टोटल कॉस्ट थी 10. तो वो कहता है उसका प्रोपोर्शन सेम रहेगा. इसका मतलब ये कि इस 24 लाख में अगर पहले ओवरहेड्स 20% थे, भाई 5, 3, 8 और 2, 10, अगर पहले ओवरहेड्स 20% थे, इसमें 4,80,000, तो अब भी हमारे पास जो प्रोपोर्शन रहेगा वो 2/10 ही रहेगा. वो प्रोपोर्शन में कहीं भी डिफरेंस नहीं आएगा. आगे वो क्या कहता है? The cost of new plant as per improved design is rupees 60 lakhs. हमने जो न्यू कॉस्ट खर्च कर दी वो कितने की है? वो है 60 lakhs की. फिर वो क्या कह रहा है? And in addition, materials recovered from old plant of the value 2,40,000 have been used in the construction of new plant. 2,40,000 का क्या है? रीयूज. वो कह रहा है 2,40,000 का मटेरियल हमने यूज किया और ये हमने जो यूज किया ये हमने पुराने मटेरियल से निकाल दिया. द ओल्ड प्लांट इज स्क्रैप्ड और वो कहता है सोल्ड फॉर रुपीज 7.5 लाख. तो सेल कितने कर दी हमने पुराने मटेरियल की? हमने पुराना स्क्रैप 7.5 लाख का बेच दिया. बेटे ध्यान से एक लाइन पढ़िए. वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं द कॉस्ट ऑफ न्यू प्लांट एज पर इंप्रूव्ड डिजाइन इज 60 lakhs एंड इन एडिशन. इसका मतलब 60 लाख के अलावा रीयूज है. इसका मतलब यहां क्वेश्चन में क्लियर कर दिया 60 lakhs के अंदर रीयूज जुड़ा हुआ नहीं है. उसने लिखा 60 lakhs के अलावा 2,40,000 रुपए का अमाउंट है. द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी आर मेंटेन्ड अंडर डबल अकाउंट सिस्टम. इंडिकेट हाउ मच अमाउंट वुड बी capitalized and amounts will be directly charged to the revenue account. Show the ledger accounts. आइए सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1. और पहले वर्किंग नोट में क्या बनाएंगे हम? कैलकुलेशन ऑफ amounts to be capitalized. Calculation of amount to be capitalized. अमाउंट कितना कैपिटलाइज होगा पहले तो ये देखते हैं. हाँ जी, आइए सबसे पहले देखते हैं एक्सपेंडिचर इनकर्ड. जैसे हम पहले करते रहे हैं. एक्सपेंडिचर इनकर्ड कितने का है? एक्सपेंडिचर इनकर्ड है रुपीज 60 lakhs. इसके अलावा रीयूज जमा रीयूज. रीयूज कितने का है? रीयूज है 2,40,000. टोटल कितना हो गया? 62,40,000. और फिर उसके बाद माइनस करा दीजिए लेस. क्या चीज लेस करवाएंगे? करंट कॉस्ट.
ऑफ ओल्ड प्लांट की करंट कॉस्ट। हाँ जी, बच्चे पूछ रहे हैं क्या ये 60 लाख कैश कॉस्ट है? यस, इसी को कैश कॉस्ट भी कहते हैं। कैश कॉस्ट मतलब बिना रीयूज की कॉस्ट को कैश कॉस्ट बोलते हैं। ये हमारी कैश कॉस्ट है। इस सवाल में कहीं कैश कॉस्ट लिखा नहीं, वो तो आपको किसी और सवाल में लिखा था, आपने इसलिए क्वेरी भेजी होगी मेरे पास। ये करंट कॉस्ट ऑफ ओल्ड प्लांट। अब ये बताओ करंट कॉस्ट ऑफ ओल्ड प्लांट कैसे निकाले? हमारे पास एक मटेरियल है, एक लेबर है और एक ओवरहेड्स है। ओल्ड प्लांट ओ की ओल्ड कॉस्ट, अगर ओल्ड कॉस्ट है हमारे पास, कितने की ओल्ड कॉस्ट है? 24 लाख, तो उसमें मटेरियल का एलिमेंट है 12 लाख। उसमें लेबर का कंटेंट है 30%, 7,20,000, और उसमें ओवरहेड्स का कंटेंट है 20%, 4,80,000। थोड़ा सा अंबुज नजदीक चले जाओ, ऐड कर दो। इसमें क्या चीज ऐड कर दोगे इसके अंदर अपने पास? प्लस इन्फ्लेशन। हाँ जी भाई, कैश कॉस्ट का मतलब है जिसमें रीयूज नहीं है। कैश कॉस्ट, एक बच्चा पूछ रहा है सर कैश कॉस्ट का मतलब क्या? कैश कॉस्ट मतलब जो कैश कॉस्ट है। और मजे की बात है, आप जिस क्वेश्चन में क्वेरी पूछ रहे हो उसमें तो कैश कॉस्ट लिखा ही नहीं है, वो तो किसी और क्वेश्चन में लिखा है कैश कॉस्ट। स्टिल कैश कॉस्ट का मतलब समझो। कैश कॉस्ट कहीं भी अगर बोला जाए, इसका मतलब रीयूज जुड़ा हुआ नहीं है, नगद कॉस्ट है, रीयूज इसके बगैर है। अच्छा, इन्फ्लेशन बताओ। इन्फ्लेशन 40%, 40% का मतलब हो गया 4,80,000। अच्छा, लेबर कितनी होगी? लेबर है 80%, इसके ऊपर हम लेबर ऐड कर देंगे, 80% लेबर। ये आ गया 7,20,000 का 80%, 5,76,000। और ओवरहेड्स के बारे में थोड़ा नजदीक करेंगे जी आप फोकस को। ओवरहेड्स के बारे में कहीं भी नहीं लिखा कितनी इन्फ्लेशन है, उसने कहीं नहीं कहा कि ओवरहेड्स कितने हैं, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि हमारे पास उसने कहा है कि अगर पहले ओवरहेड्स 20% थे तो अब भी ओवरहेड्स कितने होने चाहिए? 20%। सिंपल सी बात है भाई, पहले भी तो ओवरहेड्स कितने थे? 2 आउट ऑफ 10, तो अब भी ओवरहेड्स ये होने चाहिए। ये बात लिखी है, पढ़िए मेरे साथ साथ, सवाल में लिखी है। वो कहां लिखता है? पहले पैराग्राफ के लास्ट लाइन, द proportion of overheads to total costs is expected to return the same as before। यानी प्रोपोर्शन सेम रहेगा। अगर पहले प्रोपोर्शन थे हमारे पास 2 आउट ऑफ 10, अब भी प्रोपोर्शन रहेगा 2 आउट ऑफ 10। आइए मेरे साथ साथ इसका पहले टोटल लगा ले, 16,80,000 और इसका टोटल है 12,96,000। अब ये हमारा अमाउंट कितना होना चाहिए, इसको ढूंढ लेते हैं। कोई दिक्कत की बात थोड़ा ना है, इसी को तो वर्कआउट करना हम लोगों ने। कैसे ढूंढिएगा आप? इसको ढूंढने के लिए एक प्रोपोर्शन लगा दो, और प्रोपोर्शन क्या होगा इधर देखते हैं, उसका प्रोपोर्शन क्या होगा। हाँ जी, जरा फटाफट से बताओ। अगर मटेरियल 16,80,000 है प्लस लेबर 12,96,000 है, तो ओवरहेड्स कितने हैं? 2 आउट ऑफ 10 ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट वी डोंट नो कि टोटल कॉस्ट कितनी है। अगर मान लीजिए ये मटेरियल है, ये लेबर है, तो वो कहता है ओवरहेड वही है 2/10, प्रोपोर्शन सेम है। कई बच्चे समझते हैं ओवरहेड सेम है, ओवरहेड सेम नहीं है, प्रोपोर्शन सेम है। इसका मतलब प्रोपोर्शन सेम है। अगर पहले 2/10 ऑफ टोटल कॉस्ट थे तो अब भी 2/10 ऑफ टोटल कॉस्ट है। और अगर मान लीजिए इसको टोटल लगाएं तो टोटल कॉस्ट को सॉल्व कर लेते हैं। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 29,76,000 इंटू ये बन जाएगा, इधर आ जाएगा तो कितना बन जाएगा? -2/10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10/8। 29,76,000 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10, 37,20,000। और जैसे ही पता चल गया कि टोटल कॉस्ट 37,20,000 है, बात बन गई। क्योंकि आपके पास टोटल कॉस्ट आते ही
ओवरहेड्स कितने होंगे? ओवरहेड्स होंगे 20%। ओवरहेड्स अगर 20% होंगे तो 37,20,000 का 20% निकाल लीजिए, 7,44,000। 7,44,000 इधर लिखेंगे 7,44,000। अगर ये 7,44,000 है तो बाकी बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया? -4,80,000, दैट इज 2,64,000। और 37,20,000 आपकी टोटल कॉस्ट हो गई। दिस इज अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड। 37,20,000 माइनस 62,40,000, 25,20,000। 25,20,000 के क्या हो गया? अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड। अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड। सर इसको इतनी लंबी इक्वेशन बना रखी है हमने, हम इसका कोई और तरीका नहीं लगा सकते? भाई और जैसे मर्जी तरीका लगाओ, उसमें और कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है जी, हम इसके अंदर ऐसा भी कर सकते हैं। कैसा कर सकते हैं? हम सीधा सीधा काम करेंगे। सीधा सीधा काम क्या करेंगे कि अगर 16,80,000 प्लस 12,96,000 मटेरियल प्लस लेबर है, तो जानते हो मटेरियल लेबर कितना होना चाहिए? मटेरियल लेबर कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 8 आउट ऑफ 10। तो फुल वैल्यू निकाल लो। फुल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 37,20,000। आप ऐसे भी कर सकते थे, या फिर ओवरहेड्स कितने हैं? 2 आउट ऑफ 8। 8 मतलब अगर मान लीजिए 2/10 करते हो तो 2 आउट ऑफ 10, 10 इज टोटल कॉस्ट। तो आप 8 भी ले लीजिए। जब आप 8 लेते हैं तो 8 मतलब आपने क्या कहा? मटेरियल प्लस लेबर कॉस्ट। तो हमारे पास, इसको मैं इक्वेशन को प्रॉपरली बनाकर दिखाता हूं कि अगर मटेरियल प्लस लेबर 5 + 3 8 होता है तो ओवरहेड्स होते हैं 2। अगर मटेरियल लेबर 1 हो, ऐसे 6th क्लास मैडम कहती थी कि अगर मटेरियल लेबर 8 रुपए का है तो ओवरहेड्स हैं 2। अगर मटेरियल लेबर 1 रुपए का है तो ये कितना होगा? 2/8। और अगर मटेरियल लेबर 29,76,000 हो, 2976, तो ओवरहेड्स कितने होंगे? 7,44,000। आप जैसे मर्जी कर लें। जो बच्चे हिंट देख रहे हैं वो हिंट में ये वाला तरीका लगा रखा है, 1/4 ऑफ 29,76,000। हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे मर्जी आंसर निकालें। और इस तरह की चीजें बेटे, ये सवाल के अंदर कोई कॉन्सेप्चुअल चीजें नहीं होती। ये मत सोचो इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल समस्याएं हैं, बट ये हैं क्वेश्चंस की वो समस्याएं कि आपको अंग्रेजी में कोई भी लाइन इस तरह लिखी मिल सकती है। वो आपको कह सकता है जी इसके अंदर ऐसा है, इसके अंदर ऐसा है, तो आपको अकॉर्डिंगली अपने पास अगर क्वेश्चन में कोई भी ऐसी पंक्ति लिखी मिलती है तो आपको उसको अकॉर्डिंगली सॉल्व करना पड़ेगा। पेपर में ये तो मैंने 100 पॉइंट दिया, पेपर में ऐसा कोई और पॉइंट भी आ सकता है जो कोई और लैंग्वेज में लिखा मिलेगा आपको, तो आपको अकॉर्डिंगली समझ करके उसको आंसर निकालना पड़ेगा। ये मैंने आपको बातें बताई जो हमारी संबंधित थी किसके बारे में? इसके अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड के बारे में। अभी क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ। वो कहता है बताइए कितना अमाउंट भेज देंगे रेवेन्यू अकाउंट के अंदर। बनाइए वर्किंग नोट नंबर 2, अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू रेवेन्यू अकाउंट्स। अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू रेवेन्यू अकाउंट्स। बताओ जी रेवेन्यू अकाउंट में ट्रांसफर कितना करेंगे? पहले वही देखते हैं कि एक्सपेंडिचर हमने कितने रुपए का खर्च कर दिया था। हमने खर्च कर दिया था 60 लाख, जिसमें से हमने माइनस करवा दिया अमाउंट कैपिटलाइज्ड। कितने रुपए अमाउंट कैपिटलाइज करवा दिया हमने? कैपिटलाइज करवा दिया था 25,20,000। और हमारी सेल ऑफ स्क्रैप भी आई थी। सेल ऑफ स्क्रैप कितने की सेल ऑफ स्क्रैप आई थी? स्क्रैप की सेल थी रुपीज 7,50,000, 7,50,000। तो अब आप मुझे बताएं हमारे पास कितना अमाउंट बन जाएगा जो अमाउंट राइट ऑफ करना पड़ेगा? 27,30,000, 27,30,000। ये अमाउंट आपको राइट ऑफ करना है। अभी भी सवाल में लेजर मांगा है उसने आपसे, तो अब जरा फटाफट से लेजर भी बनाकर देखते हैं।